हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको पता होगा यूएसए ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया है। तो अगर बात करें तो लगभग जो आपका जो प्राइस रहता है ना प्रोडक्ट का, वो 2.5 टाइम्स हो चुका है अगर आप कैलकुलेटिव फॉर्म में देखें तो क्या ये ड्रॉप शिपिंग को इम्पेक्ट किया है? क्या आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग करना चाइना से प्रॉफिटेबल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मुझे इम्पेक्ट हुआ है इससे? शॉर्ट टर्म पे यस, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बात करें तो कोई भी इशू नहीं है मेरे केस में। और क्यों नहीं है उसके ऊपर बात करूंगा मैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इस वीडियो में। जिन लोगों को मतलब स्टार्ट करना है ड्रॉप शिपिंग चाइना से या फिर किसी भी दूसरे कंट्री से और टैरिफ से अगर डर रहे हो आप, तो ये वीडियो देखो। आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा कि किन लोगों को प्रॉब्लम होगा, किन लोगों को नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करूं, अभी करंटली जो प्रॉब्लम है वो जो फेस करना पड़ रहा है हमें, वो क्या है? वो रिलेटेड टू टेरिफ का जो प्राइस इंक्रीमेंट है उससे नहीं है। दिक्कत अभी ये हो रहा है, इतने सारे लोग प्री ऑर्डर कर चुके हैं अभी ड्यू टू टेरिफ की टेरिफ लग जाएगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए शिपिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। यूएसए पोर्ट्स में जो सामान का चेकिंग वगैरह होगा उसमें मतलब बहुत ज्यादा डिले हो रहा है अभी। एक्चुअली में 5 दिन तक एक्सटेंड हो चुका है प्राइस। 5-6 दिन का मतलब एक्सटेंशन हो चुका है। लाइक अगर पहले प्रोडक्ट 10 डेज में डिलीवर होता था तो अभी 17 डेज अराउंड लग जा रहा है। और अगर बात करूं मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो अभी तक देखो कोई भी टेरिफ वगैरह नहीं लगा है मेरे प्रोडक्ट्स में। तो इसका जो से मैंने जो मतलब सर्च करने के बाद मुझे जो पता चला, मैं इसमें क्लियर श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता चला कि मई मंथ तक जो लोअर टिकट आइटम्स है उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता कितना प्राइसिंग। लोअर टिकट आइटम के लिए टेरिफ को एग्जाम करके रखा है, बस हाई टिकट प्रोडक्ट्स में टेरिफ लगा है। बाद में जो लोअर टिकट आइटम है उसमें भी टेरिफ इंप्लीमेंट होगा। लेकिन मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, उसमें मुझे लॉन्ग टर्म में भी कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा वो मैं बताऊं। तो देखो, चाइना में से जो हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं ना यूएसए में, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ यूएसए में $40 का या फिर $30 का, जो जिस रेंज में मैं ज्यादातर सेल करता हूँ। $30 से $40 मैं रेकमेंड भी करता हूँ किसी को अगर स्टार्ट करना तो इसी से करें, बाद में आप हाई टिकट प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरा प्राइसिंग है $30 से $40 का, तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना रहेगा विद शिपिंग? नियर अबाउट $10 से $15, जो कि मेरे केस में, मैं एक आपको शीट भी दिखा दूंगा मेरे एक रिसेंट प्रोडक्ट का कि उसका जो विद शिपिंग प्राइसिंग कितना पड़ रहा है मुझे। और इसमें अगर ध्यान से आप देखोगे तो चाइनीज जो है ना वो लोग भी मतलब थोड़ा सा मतलब लाइक नॉलेजेबल है पहले से ही। उनको आई डोंट नो व्हाई, बट इन लोगों को पता है लाइक कैसे बिजनेस किया जाता है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल रिटर्न वगैरह कभी रेज कर देंगे चाइनीज से, या फिर उनको बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो इससे बचने के लिए वो लोग पहले से पता है क्या करते थे, प्रोडक्ट का प्राइसिंग को कम करते थे तो शिपिंग प्राइस को हाई रखते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में भी अगर देखोगे आप 20% या 30% ही रहता है प्रोडक्ट प्राइस एक्चुअल प्राइस से, और उसमें 70% तो रहता है ट्रांसपोर्ट प्राइस। तो अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ $40 का और उस प्रोडक्ट का अगर प्राइस है $3-4, तो उसमें टेरिफ अगर लग भी जाए तो वो कितना पड़ेगा? डबल होगा। मान लो डबल हो रहा है प्राइस, मतलब 2.5x मैं मान लेता हूँ डबल हो रहा है, तो $3 का प्रोडक्ट $6 का होगा। तो देखा जाए तो मुझे उतना ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। और वैसे आज के टाइम पे इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में टेरिफ लग भी नहीं रहा है, उस हाई टिकट प्रोडक्ट्स में लग रहा है मई तक। जहाँ तक मैंने सोर्सेस से लाइक जो ऐसे गूगल में तो मुझे मिला नहीं है, लेकिन न्यूज़ चैनल से जो मुझे पता चला है। और मेरे केस में भी अभी तक तो जो डिलीवर हुआ, जैसे रिसेंट वाला तो 2 दिन बाद ही पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा कि क्या दिक्कत आ रहा है, क्या हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, मतलब आपका प्रोडक्ट का प्राइस $100 का है, हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करो जिसमें शिपिंग कॉस्ट आता है मान लो $50-100, तो उस केस में आपको लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि उस केस में टेरिफ लगेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है पहले से ही ज्यादा है। उसमें तो आप दिखा नहीं सकते, मतलब अच्छा खासा क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको तो आप ये नहीं दिखा सकते कि उसका प्राइस बहुत कम है, तो वो कस्टमर वाले वैसे ही रोक देंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको मतलब परेशानी होगी। और एक चीज अगर मैं बताऊं, मेरे व्यूअर्स को पता होगा, जिन लोगों का साथ मेरा कंसल्टेशन होता है उनको पता होगा। देखो, मेरा टारगेटेड ऑडियंस जो है ना, मेरा टारगेटेड जो कंट्री है जिसमें मैं सेल करता हूँ वो यूएसए है ही नहीं। यूएसए में मैं सेल करता हूँ 20 से 30 मैक्सिमम, वो भी
जो सेल वगैरह होता है, ब्लैक मंडे, साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे सेल्स जो होता है ना विंटर के टाइम पे, उस टाइम पे नॉर्मली मेरा जो भी ऑडियंस है ना वो है यूके बेस्ड, यूरोप कंट्रीज बेस्ड। मैं मैक्सिमम सेल करता हूँ यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में नहीं। तो उस केस में मुझे मतलब कोई भी इश्यूज नहीं है। कोई टेरिफ अगर उन लोगों ने मतलब 1000% भी लगा दिया ना, मुझे कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मेरा उससे ज्यादा ऑर्डर आता ही नहीं है। और मैं भी लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ, आप दूसरे कंट्रीज में भी सेल करके देखो, एक्चुअल में बेटर है। मेरा जो प्रोडक्ट में सेल करता हूँ उसमें मुझे, और जितने भी प्रोडक्ट आज तक सेल किया यूएसए में, मैं प्रॉफिटेबल करना मुझे बहुत दिक्कत होता है, लाइक उसको स्केलिंग वगैरह करना, क्योंकि उसमें प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, सीपीएम ज्यादा आता है, सीपीएससी ज्यादा आता है मुझे। हाँ, टिकटॉक के केस में वो अच्छा वर्क करता है, लेकिन फेसबुक के केस में बहुत ही बेकार वर्क कर रहा है मेरे लिए पर्सनली। लेकिन यूके का मार्केट बहुत चीप है और अच्छा खासा मैं सेल कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करो। और क्वेश्चन होगा एक चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस है यूएसए में सेटअप, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस यूएसए में सेटअप है, 3 बिजनेस है मेरा सेटअप यूएसए में, ठीक है, लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ यूके में, तो इसमें कोई इशू है क्या? मुझे यूके में बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हो तो आपको यूके में बिजनेस सेटअप करने की जरूरत नहीं है, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। मेरा खुद का बिजनेस था यूके में सेटअप, और मैंने बताया वीडियोस में कि मुझे क्या दिक्कत वगैरह आया है। लेकिन अगर आप बल्क में प्रोडक्ट उसमें शिप करोगे यूके में, उसके बाद आप मतलब लास्ट माइल जो डिलीवरी करोगे, तब आपको हाँ यूके में रजिस्टर करना पड़ेगा बिजनेस। लेकिन अगर ड्रॉप शिप करोगे तो यूके में बिजनेस रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर यूएसए एलएलसी है, उसके थ्रू ही आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि यूएसए कंपनीज को मतलब ये फ्रीडम देता है कि आप दुनिया में कहीं पे बिजनेस करो, कहीं से भी पैसा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीज बताने के लिए मैं ये वीडियो शूट करना चाहता था। कोई भी मतलब इश्यूज वगैरह नहीं है, ड्रॉपशिप जैसा है पहले से वैसा ही है। हाँ, जो लोग हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करेंगे उनको देखना पड़ेगा कि टेरिफ का क्या सीन है। फिलहाल लो टिकट आइटम में टेरिफ लग तो नहीं रहा है, अगर लग गया भी तब भी कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि प्राइस इतना कम है। तो उससे जो हार्डली सेलिंग प्राइस में 2-3% का ही, मतलब मैक्स टू मैक्स 3% का ही फर्क पड़ेगा एटलीस्ट, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो लोग मतलब क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, डाउट्स है इसके ऊपर, उनको शेयर करना है वीडियो, तो उनको भी पता चले एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग का रियलिटी क्या है, कहाँ पे टेरिफ लगता है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा होता है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।